हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले ही फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और उसका रीजन मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोविड के बाद भी ऑनलाइन बिजनेस इतना ही बूम होगा, पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो ऑफलाइन इंडस्ट्रीज वापस स्टार्ट हो गई और ऑनलाइन ई कॉमर्स और सारे ई कॉमर्स के बिजनेसेस डाउन होते गए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ है और अब वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और फेसबुक की हिस्ट्री में पहली बार 11,000 एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, यानी कि 13% ऑफ देयर स्टाफ दे आर फायरिंग। और ये सेम सिचुएशन हमने देखी कि इलॉन मस्क ट्विटर में लोगों को फायर कर रहे हैं, पर दोनों में फर्क है। मार्क जुकरबर्ग के केस में यह है कि उन्होंने मेटा से काफी एक्सपेक्टेशन रखी थी और वर्चुअल रियलिटी में बहुत इन्वेस्ट कर दिया था। 100 बिलियन, यस 100 बिलियन डॉलर्स और 15 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर ही इन्वेस्ट कर दिए थे मेटा में, यानी कि वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करने में। और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काफी कंपटीशन है, जैसे कि स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम जो मेटा का ही है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है फेसबुक से। अब बात करते हैं इलॉन मस्क की। अब इलॉन मस्क क्या करना चाहते थे कि वो ट्विटर को पूरा रीवैम्प करना चाहते थे, पूरा चेंज करना चाहते थे, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिलीवर है। पर जब इलॉन मस्क कंपनी के शेयर होल्डर थे तो उन्हें लग रहा था कि कंपनी उसका बेस्ट नहीं कर रही और इसीलिए उन्होंने 44 बिलियन डॉलर में वो कंपनी परचेज करने का सोचा। पर जब उन्होंने वो कंपनी परचेज कर दी तो उन्हें लगा कि शायद ये डील सही नहीं है, शायद वहाँ पे बॉट्स है, और उन्हें कई रीजंस दिए कि ये कंपनी उन्हें नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ नया ले लेते हैं तो हमें फील होता है कि क्या ज़रूरत थी इतने डॉलर्स खर्च करने की, पर हुआ क्या कि एंड में कोर्ट का रूलिंग हुआ और उन्हें ट्विटर खरीदना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने ट्विटर परचेज किया, अब उन्होंने पैसे देके ट्विटर परचेज किया है तो उतना रेवेन्यू उन्हें जनरेट करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने मैसिव ले ऑफ्स करे। तो इलॉन मस्क का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो लोग अनप्रोडक्टिव है उनको वो कंपनी से हटा रहे हैं, और प्लस वो नए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स ला रहे हैं, जैसे कि पहले $20 पर मंथ ट्विटर के लिए बात हो रही थी, अब $8 पर मंथ चार्ज करने का सोच रहे हैं। तो ये है दो सीईओज की कहानी, दोनों ही कंपनी में मैसिव ले ऑफ्स है। और जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था तो रिसेंटली मुझे एक बंदे की कहानी पता चली जो इंडिया से इंजीनियरिंग करके कनाडा गए फेसबुक में वर्क करने के लिए, और दूसरे ही दिन उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिल गया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि लाइफ में कुछ भी फाइनल नहीं है, और कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो पर उसका डाउनफॉल आ सकता है। इसलिए आप जब भी अपना फ्यूचर प्लान करें तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस ले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।